स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और उसकी एक्सरसाइज 13.1 करेंगे। आप ये सारे वीडियो पॉज करके सारे फॉर्मुलेज लिख लीजिए एक साथ में। इसमें पूरे चैप्टर में जो जो हम फॉर्मुलेज यूज करने वाले हैं वो सब मैंने लिख दिया है। कर्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया सीएसए कब यूज करते हैं? जब कर्ड सरफेस हो। जब कर्ड सरफेस हो तब सीएसए यूज करेंगे। जैसे कोन में कर्ड सरफेस है, सिलेंडर में है, स्फीयर में है और हेमिस्फीयर में। ठीक है, इन चारों शेप्स में कर्ड सरफेस है, इसलिए हम यूज करेंगे इनके लिए सीएसए। और क्यूबॉइड में पूरे एजेस होती हैं, इस तरह की स्ट्रेट एजेस होती हैं, तो इनमें हम यूज करेंगे एलएसए। और टोटल सरफेस एरिया, अच्छा एक बार समझ लें एक एक शेप को देखते हुए। क्यूब के सारे डायमेंशन सेम होते हैं, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट इक्वल होता है। जितना लेंथ होगा उतना ही ब्रेड्थ होगा और उतना ही हाइट होगा। ठीक है, तो क्यूब का लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सेम है। नेक्स्ट क्यूबॉइड लेंथ, ये ब्रेड्थ और ये हाइट। ठीक है, 3D में इमेजिन करना पड़ेगा हमेशा आपके पास। ऐसा जरूरी नहीं कि आपके पास सॉलिड शेप हो, तो आप 3D में इमेजिन आपको खुद से करना पड़ेगा फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन पढ़ के खुद से सोचना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद है शेप हमारा कोन। तो कोन में जोकर्स कैप ले सकते हैं आप, कोई भी इस तरह का शेप। ठीक है, आइसक्रीम कोन वो भी ले सकते हैं। तो ये कोन हो गया। इसके बाद है सिलेंडर, ये सिलेंड्रिकल शेप। ठीक है, नेक्स्ट है स्फीयर के लिए मैंने ये लिया है, ये मेरा इसके जैसा, हाँ स्फीयर ठीक है, ये स्फीयर। और हेमिस्फीयर के लिए मेरे पास उस बॉल को तो मैं कट नहीं करके दिखाऊंगी, ये मेरे पास गुआवा है, इसको मैं कट, ये भी अभी स्फेरिकल है, रफली इट इज स्फेरिकल, और इसको हम बीच में से कट कर देते हैं तो ये हेमिस्फीयर बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया हेमिस्फीयर। ठीक, क्लियर हो गया। ये सॉलिड शेप है, सॉलिड है। चलो अब लेटरल सरफेस एरिया या कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है? टॉप और बॉटम को अगर आप छोड़ दें, टॉप एंड बॉटम को छोड़ के बाकी जितने भी फेसेस हैं, क्यूब और क्यूबॉइड में टोटल 6 फेसेस होते हैं, राइट? तो टॉप और बॉटम को अगर छोड़ेंगे तो 4 फेस बचे, 1 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 फेसेस, इनका एरिया मिला के हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो क्यूब कैसा शेप? क्यूब का एक फेस कैसा है? स्क्वायर। उसका एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर, ए स्क्वायर। और 4 फेसेस हैं, लेटरल फेसेस 4 हैं, 1 2 3 4। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज 4a स्क्वायर। तो लेटरल सरफेस एरिया हो गया क्यूब का 4a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम ऐड कर देंगे, टॉप एरिया ए स्क्वायर, बॉटम एरिया ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और हो जाएगा। तो टोटल 6 फेसेस हैं, 6a स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम आप याद रखेंगे ए क्यूब। अब हम लेते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के लिए लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ 4 फेसेस, ये वाले, दिस वन 1 2 3 4, ये 4 फेसेस हुआ लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, 2HL प्लस बी कैसे आएगा एक बार बता देती हूँ। अगर आप इस फेस को लेते हैं तो ये लेंथ है, ये लेंथ और हाइट। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट में भी लेंथ और हाइट, लेंथ और हाइट 2 बार। और अगर आप ये वाला फेस लेते हैं तो ये लेंथ है, ये नहीं, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है। ठीक है, दिस इज ब्रेड्थ एंड दिस इज हाइट। देखो ये क्यूबॉइड में दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ और दिस इज हाइट। अगर हमने लिया है तो L इंटू एच करोगे तो इसका एरिया आ जाएगा, और B इंटू एच करोगे तो इसका एरिया आ जाएगा BH। तो इधर BH और इधर भी BH सेम। ठीक है, तो 2BH, तो 2 कॉमन लेंगे, H कॉमन लेंगे, तो बन गया 2HL प्लस बी लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। और टॉप और बॉटम ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। टॉप का एरिया क्या होगा? ये लेंथ और ये ब्रेड्थ है, तो एरिया क्या हो गया? LB, एरिया LB। तो टोटल सरफेस एरिया में इनके साथ में प्लस आप क्या कर दोगे? 2LH प्लस 2BH के साथ में प्लस 2LB और कर दोगे तो आपको मिल जाएगा टोटल सरफेस एरिया। 2 कॉमन लेके LB प्लस BH प्लस HH। ठीक है, और वॉल्यूम आपको याद रखना है LBH। देन कोन का कर्ड सरफेस एरिया, ये कर्ड सरफेस, दिस इज कर्ड सरफेस ऑफ कोन। ठीक है, CSA ऑफ कोन पाई आर है। टोटल सरफेस एरिया में एरिया ऑफ बेस को भी ऐड करोगे। बेस कैसा शेप है? दिस इज सर्कुलर शेप, तो
पाई आर एल टोटल सी एस इज पाई आर एल, उसमें एरिया ऑफ बेस ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा ये पाई आर एल सी एस ए ऑफ कौन, एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर कॉमन लोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा पाई आर एल प्लस आर, ठीक है। इसके बाद हमने लिया सिलेंडर, सिलेंडर का ये कर्व सरफेस एरिया है 2 पाई आर एच। सिलेंडर एक्चुअल में किससे बनता है, एक रेक्टेंगल से। सपोज एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। अगर हमने इसको ऐसे कर दिया तो सिलेंडर बन गया, इस तरह से कर दिया तो सिलेंडर बन गया, ठीक है। तो जो लेंथ थी वो क्या हो गई, 2 पाई आर बन गई। जो लेंथ थी पहले, ये लेंथ थी, इसको हमने ऐसे कर दिया तो क्या बन गया, कैसा शेप आ गया, लेंथ किस में कन्वर्ट हो गई, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल में, दैट इज 2 पाई आर, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर शीट इज एल इंटू बी, लेंथ की जगह 2 पाई आर और ब्रेड्थ एच, तो फॉर्मूला बन गया 2 पाई आर एच। और टोटल सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम भी ऐड कर देंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के लिए कर्व सरफेस एरिया, ऊपर का एरिया कैसा है, पाई आर स्क्वायर सर्कुलर, नीचे का एरिया पाई आर स्क्वायर सर्कुलर, तो 2 पाई आर स्क्वायर, इसमें से 2 पाई आर कॉमन लोगे तो बचेगा 2 पाई आर के बाद आर प्लस एच, ठीक है। इस तरह से टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हम निकालते हैं, फॉर्मूला वॉल्यूम का याद रखेंगे। नेक्स्ट है स्फीयर, इसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया सेम है क्योंकि इसका जो कर्व सरफेस है वही इसका टोटल सरफेस है, ठीक है। तो 4 पाई आर स्क्वायर दोनों में, और वॉल्यूम आपको याद रखना है। इसके बाद हेमिस्फीयर, अगर हम ये लेते हैं सी एस ए, ये सी एस ए होगा 2 पाई आर स्क्वायर क्योंकि 4 पाई आर स्क्वायर का हाफ, ठीक है। ये गुआवा था, 4 पाई आर स्क्वायर स्फीयर था, इसका सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया हमने आधा कर दिया तो 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये वाला कर्व सरफेस एरिया, अब हम बेस अगर ऐड कर देते हैं प्लस पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ बेस 2 पाई आर स्क्वायर में प्लस पाई आर स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और वॉल्यूम स्फीयर का हाफ होता है इसका वॉल्यूम, ठीक। इसमें एक चीज और, स्लैंट हाइट ऑफ कोन, ये कोन है, ठीक है। कोन का ये आर रेडियस, दिस इज एच, और ये होता है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है क्लियरली 2D में, तो एल स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, सो एल विल बी स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और वही मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मुलेज आपको याद होने चाहिए। चलिए क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 13.1, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड। तो आपके पास क्यूब्स हैं और वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब इज 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और हमें बताना है सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, दिस यू हैव टू फाइंड सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब के फॉर्मूले से हम इसकी एज निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब फॉर्मूला होता है ए क्यूब, दैट इज 64 सेंटीमीटर क्यूब। 64 किसका क्यूब होता है, 4 का, 4 क्यूब करोगे तो 64 आ जाएगा, ठीक है। दोनों में पावर में एक्सपोनेंट सेम है, पावर सेम है या एक्सपोनेंट सेम है, ठीक है। तो बेस इक्वेट हो सकते हैं। सो ए इज 4 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ये आ गई इसकी एज 4 सेंटीमीटर, तो दूसरे वाले की भी एज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आपके पास ये क्यूब था जिसकी एज कितनी है 4 सेंटीमीटर, दूसरा क्यूब मान लो कि ये सेम साइज के, थोड़ा सा बड़ा छोटा है, अभी मान लीजिए कि सेम साइज है, ठीक है। तो ये 2 क्यूब्स की साइज सेम है अगर, तो ये 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर, तो लेंथ कितनी हो गई क्यूबॉइड की, ये जो हमारे पास रिजल्टिंग क्यूबॉइड बना है इसकी लेंथ कितनी हो गई 4 + 4 8, ठीक है। अब ब्रेड्थ का क्या हुआ, ये ब्रेड्थ वही रही 4 सेंटीमीटर और हाइट भी वही रही जो 4 थी पहले, ठीक है। जो क्यूब की ब्रेड्थ और हाइट थी वही रही, लेकिन लेंथ चेंज हो गई क्यूबॉइड बनाने से। सो फॉर क्यूबॉइड लेंथ कितना हो गया 4 + 4, दैट इज 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ विल रिमेन सेम 4 सेंटीमीटर एंड हाइट विल ऑल्सो रिमेन सेम 4 सेंटीमीटर। और अगर आपको बोला है सरफेस एरिया बताइए, तो सरफेस एरिया यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया टी एस ए लें कि एल एस ए लें,
अगर सरफेस एरिया लिखा है और फिगर पूरा क्लोज्ड है, कंप्लीट क्लोज्ड है, तो आप TSA ही लेंगे। सो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे 2LB प्लस BH प्लस HL। बस पुट द वैल्यूज, गेट द रिजल्ट। L इंटू बी कर दे, 8 इंटू 4 प्लस B इंटू H, 4 इंटू 4 प्लस H इंटू L। 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32। प्लस कर लेते हैं, इनको प्लस करके आपको मिलेगा 80 और मल्टीप्लाई करके मिलेगा 160 और यूनिट होगी एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 2। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। तो एक हॉलो, मान लो कि ये हॉलो है, इमेजिन कर लो कि अंदर से मैंने खा लिया है अंदर से, ठीक है, खोखला हो गया है। तो ये हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, ठीक है। इस पूरा नीचे मैंने अभी नहीं रखा है, मान लो कि ऐसे रखा हुआ है, इसको टच करके, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपका शेप है। अब डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, नीचे जो हेमिस्फीयर बन रहा है इसका डायमीटर आपको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर एंड टोटल हाइट ऑफ दिस वेसल इज 13 सेंटीमीटर। एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। सरफेस एरिया मतलब ऐसा वाला, ये हेमिस्फीयर का, ठीक है, कैसा है ये 2πr², और उसके ऊपर हमने ये रखा हुआ है, इसका एरिया ये वाला क्या है 2πrh। फॉर्मूलेज याद होना चाहिए, बिना फॉर्मूलेज के नहीं कर पाओगे कुछ भी। तो बस फॉर्मूले में हमें वैल्यूज पुट करनी है। पूछा है इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, इनर सरफेस एरिया विल बी CSA ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि वो खोखला है, हॉलो है, इसलिए कर्व्ड सरफेस एरिया, उसके ऊपर हमने एक सिलेंडर रख दिया है, तो जो बीच का पार्ट है वो काउंट नहीं होगा, ठीक है। इसके ऊपर हमने सिलेंडर रख दिया है, तो ये वाला एरिया काउंट नहीं होगा। वैसे भी ये खोखला है, यहाँ से कुछ नहीं, हॉलो है, ठीक है। तो ये वाला एरिया 2πr² CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस दिस CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है। बस वैल्यूज पुट कर दें, 2πr² हो गया फॉर्मूला CSA ऑफ हेमिस्फीयर का, और CSA ऑफ सिलेंडर इज 2πrh। कॉमन ले लेंगे, डायरेक्ट आप इंडिविजुअल वैल्यूज पुट करके भी कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कॉमन लेना, उससे कैलकुलेशन फास्ट हो जाता है। मैथ्स का पेपर वैसे भी लेंदी होता है, तो हम फास्ट कैलकुलेशन करना चाहेंगे। तो रेडियस निकाला पहले r, टोटल डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर 14 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर, ठीक। ये 7 सेंटीमीटर है, ये रेडियस है, तो ये भी तो रेडियस है, ये भी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी रेडियस r, रेडियस कितना है 7, ब्रैकेट में r प्लस h, ये h किसका है, CSA ऑफ सिलेंडर में h है, ठीक है। तो h क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर, तो हाइट ऑफ सिलेंडर हम निकाल लें। टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13, यहाँ से यहाँ तक 7, तो बचा कितना 13 माइनस 7, ठीक है, दैट इज 6 सेंटीमीटर। पुट कर दे, बस सॉल्व कर लो, कैंसिल, 7 7 कैंसिल, 44 इंटू 7 प्लस 6 13, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 572। यूनिट एरिया की है सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्टिंग में आप स्टेटमेंट जरूर लिख लेना, लेट r बी रेडियस एंड h बी हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है। r रेडियस हेमिस्फीयर का भी हो जाएगा और सिलेंडर का भी हो जाएगा, एंड h हाइट ऑफ सिलेंडर। उसका स्टार्ट करके एंड होने के बाद देयरफॉर इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इज, स्टेटमेंट लिख देना, मार्क्स रहते हैं स्टेटमेंट के भी। देयरफॉर इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इज 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A toy is in the form of a cone of radius 3.5 cm mounted on a hemisphere of same radius। तो आपको दिया हुआ है कोन का जो रेडियस है वही हेमिस्फीयर का भी रेडियस है, दोनों 3.5 सेंटीमीटर है। टोटल हाइट ऑफ द टॉय 15.5 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। तो मान ले कि सपोज बहुत एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि एक स्फीयर मान लीजिए, हेमिस्फीयर मान लीजिए और इसके ऊपर कोन, ठीक है। तो हेमिस्फीयर के ऊपर हमने एक कोन रखा हुआ है, दोनों का रेडियस सेम है, हेमिस्फीयर मान लो कि हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो और हमें यहाँ पे फाइंड करना टोटल सरफेस एरिया। तो अब टोटल सरफेस एरिया लिखा तो है, लेकिन टोटल सरफेस एरिया होगा नहीं एक्चुअल में, वो होगा ये वाला एरिया, हेमिस्फीयर का ये एरिया क्या है CSA ऑफ हेमिस्फीयर, और ये वाला एरिया CSA ऑफ कोन। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय विल बी इक्वल टू CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ कोन। बस फिर वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पर हम
देखो ध्यान से, अगर ये रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर है तो ये भी रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर होगा, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की हाइट हमें मिल गई 3.5, यहाँ से यहाँ तक है 3.5 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ कोन आ जाएगी, हाइट ऑफ कोन विल बी हाउ मच, टोटल माइनस दिस। तो हम यहाँ निकाल लेते हैं, हाइट ऑफ कोन विल बी टोटल हाइट माइनस 3.5, दैट इज 12 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ कोन हमें मिल गई h इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कोन इज 3.5 सेंटीमीटर। पहले हम स्लैंट हाइट भी निकालें क्योंकि CSA में L हमें रिक्वायर्ड होगा, तो स्लैंट हाइट निकाल लेते हैं पहले। स्लैंट हाइट देखिए ध्यान से, ये कोन है, इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक आपके पास है 3.5 सेंटीमीटर, हाइट आपके पास है 12 सेंटीमीटर, और स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है L इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। रेडियस कितना है 3.5 इसका स्क्वायर प्लस एच इज 12 इसका स्क्वायर। 35 का स्क्वायर कैसे करेंगे, वैदिक मैथ्स में आपने पढ़ा हुआ है, 35 का स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर कर दो 25 और 3 को उसके कॉन्जिक्यूटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 12, ठीक है। 3.5 का हो जाएगा 12.25, डेसिमल दो प्लेस के बाद लगा दिए क्योंकि स्क्वायर है। क्लियर, क्या किया, 5 का स्क्वायर 25 और 3 को उसके नेक्स्ट नंबर कॉन्जिक्यूटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 4 12, ठीक है। अब 12 का स्क्वायर 144, इनको प्लस करेंगे तो बनेगा 156.25। इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप इजीली क्या कर सकते हैं, 25 का स्क्वायर रूट 5 और 156, कोई दो नंबर के कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है क्या, अगर है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा या लॉन्ग डिवीजन करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 156 को हम लिख सकते हैं 12 इंटू 13, 12 इंटू 13 करने से 156 मिल रहा है, तो 150 तो छोटा नंबर क्या है 12, ठीक है। तो ये आ गया इसका आंसर 156। कैसे आएगा, 12 इंटू 13 करने से, तो छोटा नंबर है 12 तो आपने लिख दिया 12, और 25 के लिए स्क्वायर रूट जब करते हैं तो 5। ये जो मेथड है सिर्फ एप्लीकेबल तब है जब वंस प्लेस में 5 हो और स्क्वायर रूट में वंस और टेंस प्लेस में 2 5 25 हो, ठीक है। तो L आ गया। दूसरा मेथड है आप लॉन्ग डिवीजन कर लीजिए, तीसरा मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, कैसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये सबसे क्विक मेथड है। चलिए अब हम निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय विल बी इक्वल टू CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ कोन। ये तो क्लियर है, CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, CSA ऑफ कोन इज पाई आर एल। पाई आर कॉमन ले लें, यहाँ से पाई आर कॉमन लिया तो क्या बचा 2 और इसमें से एक आर प्लस एल। अब वैल्यूज पुट करनी है, पाई 22/7, रेडियस इज 3.5 इंटू 2r मीन्स 2 इंटू 3.5 दैट इज 7 प्लस स्लैंट हाइट हमने निकाली है 12.5। सॉल्व करते हैं, 7 5 35, डेसिमल एक प्लेस के बाद 22 इंटू 5 करेंगे तो 110 मिलेगा, तो 11.0, तो 11 लिख दिया और ये हो गया 19.5, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 214.5, 214.5 और यूनिट हो गई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें बच्चों को डाउट हो रहा है कि इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से अगर करना हो तो कैसे करेंगे, तो देखिए 156.25, तो डेसिमल हटा दो पहले, ठीक है। अब या फिर आप कैंसिल करते जाओ, या फिर हम चलो कैंसिल कर लें, या फिर चलो डायरेक्ट करते हैं। 100 का तो स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा, 100 का स्क्वायर रूट 10 और 15625 का करके देख लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन 5 से करें, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 625 मतलब 4 बार 5 और आएगा, इतना तो कर सकते हैं ना, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 5 का एक 5 बाहर, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 15625 का स्क्वायर रूट हमें करना है, और नीचे तो इसका हो गया 10, ठीक है। 15625 का स्क्वायर रूट करोगे तो कितने मिलेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो 2 5 का एक 5 बाहर, स्क्वायर रूट है इसलिए 2 5 का एक 5 बाहर और 2 5 का एक 5 बाहर अपॉन 10, 5 इंटू 5 इंटू 5 इज 125 अपॉन 10 एंड दैट इज इक्वल टू 12.5। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे चाहे कर सकते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, ये क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका साइड है 7 सेंटीमीटर, इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, ऊपर हेमिस्फीयर रख दिया है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर हेमिस्फीयर कैन हैव। तो सपोज कीजिए कि मेरे पास क्यूब है,
क्यूब के ऊपर मैंने एक हेमिस्फीयर रख दिया, ये मेरा हेमिस्फीयर नीचे गिर गया, सॉरी, ये हेमिस्फीयर नींबू लिया है, हाफ कट कर दिया, ठीक है, हेमिस्फीयर है। तो क्या ग्रेटेस्ट डायमीटर है इसका? ग्रेटेस्ट कब होगा? ये ग्रेटेस्ट नहीं है, जब उसका जो डायमीटर है, हेमिस्फीयर का डायमीटर एज ऑफ द क्यूब के इक्वल हो जाए। इतना हम ले सकते हैं मैक्सिमम, उससे बाहर नहीं, इक्वल लेना है, ठीक है। मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? जितना इसका एज है। तो जैसे कि एक गुआवा मैंने लिया था, ये ठीक है, तो क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर हमने रख दिया है, और ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना हो सकता है इसका? ग्रेटेस्ट डायमीटर इसका हो सकता है एज ऑफ द क्यूब। तो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, हमें दिया हुआ है एज ऑफ क्यूब इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है, यही दिया हुआ है। और ग्रेटेस्ट डायमीटर the hemisphere can have will be equal to edge of the cube and that is equal to 7 सेंटीमीटर। तो डायमीटर आ गया 7 सेंटीमीटर, दैट मीन्स रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर हो गया। अब शेप समझते हैं हम। इन्होंने बोला है सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड बताइए, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। अब ध्यान से देखिए, बहुत बहुत ध्यान से, ये क्यूब के 5 फेसेस तो क्लियर है। अगर हमने इसका एज, सपोज इसका एज है एल ले लेते हैं, एज ऑफ द क्यूब इसको मान लेते हैं एल से एल, ठीक है। तो 5l² तो कंफर्म है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5 फेसेस, 6 फेसेस होते हैं, तो 5 फेसेस में तो कुछ भी नहीं है, कुछ अटैचमेंट नहीं है, तो 5 फेसेस का एरिया 5l², ठीक। अब ये जो टॉप फेस है, टॉप फेस है क्यूब का, कैसा शेप है? स्क्वायर, ठीक है। क्यूब का टॉप फेस कैसा है? स्क्वायर, और स्क्वायर का हमने एज ले लिया है एल, ठीक। इस पे हमने हेमिस्फीयर रखा है, तो हेमिस्फीयर का ये वाला एरिया भी हम ले लें, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर कितना है? 2πr², ठीक है। अब इस पे आते हैं, ये वाला जो फेस है, जो 6th फेस है क्यूब का, उस पे आइए, ध्यान से देखिए। 6th फेस पे हमने एक हेमिस्फीयर रख दिया है और मैक्सिमम डायमीटर भी हमें मिल गया है, ठीक है। तो अब इसमें क्या प्लस करें और क्या माइनस करें? ये वाला पार्ट, ये वाला फेस का एरिया क्या है? l², ठीक है। ये वाला फेस है l², ये वाला फेस का एरिया है l²। इसमें से हमें ये पार्ट हटाना है ना, ये पार्ट हटाना है। कौन सा? जो बीच ये जो पार्ट है, सर्कुलर पार्ट है, ये वाला पार्ट हमें हटा देना है, हमें ये वाला पार्ट हटा देना है, क्योंकि इसके ऊपर तो हेमिस्फीयर आ गया, ठीक है। तो हमें ये इस l² में से, इसके एरिया में से बीच वाला पार्ट, सर्कुलर पार्ट हटा देंगे, तो हमें ये वाला एरिया मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। तो बीच वाले पार्ट टोटल, ये वाला जो फेस है 6th फेस, इसका एरिया क्या हुआ? l², इसका एरिया l²। उसमें से हमें क्या हटाना है? ये वाला टॉप व्यू देखिए, टॉप से आप देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो उसमें से l² में से हमने क्या हटा दिया? πr² हटा दिया। वापस से समझो, ये आपके पास l² एरिया है, ठीक है। इसमें से हमें ये वाला सर्कुलर पार्ट हटा देना है, क्योंकि इसके ऊपर तो ये आ गया ना, इसके ऊपर तो हेमिस्फीयर आ गया। तो ये जो बीच में जो सर्कुलर पार्ट था, ये वाला जो मैंने मार्क किया हुआ है यहाँ पर, ये वाला सर्कुलर पार्ट हमें नहीं चाहिए सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड में, तो ये वाला पार्ट हमने हटा दिया। क्या है? πr², ये हटा दिया। तो दिस हमें आ जाएगा 6l² में से हमने ये वाला पार्ट हटा दिया। 6l² में से हमने क्या, यहाँ l² लिया है, ये l² लिया है, इसमें से हमने हटा दिया πr²। बस अब तो कैलकुलेशन है, 5l² + l² इज 6l², 2πr² - πr² इज πr²। बस वैल्यूज पुट करनी है, l 7 है और पाई इंटू r², 7/2 इंटू 7/2, कैंसिल करें, 2 11 22, 7 7 कैंसिल, बचा गया 6 इंटू 7 इंटू 7, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 294, और यहाँ हुआ 77 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 38.5। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, 332.5 एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर।
इसमें आप डायरेक्ट चाहे तो ये 5l² प्लस l² ना लिख के डायरेक्ट 6l² लिख सकते हैं, लेकिन ये वाला स्टेप दिखाने पड़ेंगे कि हमने ये लिया है CSA ऑफ, इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं, फर्स्ट स्टेप की जगह टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते थे, CSA ऑफ क्यूब होता 6l², CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता 2πr² और एरिया ऑफ सर्कल होता -πr², उससे भी यही आता